आज हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया। भीड़ कम होती है, आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देख सकते हैं वो, और नई कहानी के बारे में भी सोच सकते हैं। इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। लेखक दौड़कर सेकंड क्लास के डिब्बे में जैसे ही चढ़े, वहां पर देखा कि डिब्बा खाली नहीं था। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ के एक नवाब बैठे हुए थे और उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक का अचानक से डिब्बे में चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया ताकि वे अकेले यात्रा कर सके, लेकिन उनका जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफर में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, लेकिन लगातार कनखियों से लेखक की ओर देखे जा रहे थे। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए कहा कि खीरे का लुत्फ उठाएं, लेकिन लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीलकर काटा और उसमें जीरा नमक मिर्च बुरककर तौलिए पर सजाते हुए फिर से लेखक को खाने के लिए कहा। लेकिन लेखक एक बार मना कर चुके थे। बात आत्मसम्मान की थी, इसलिए उन्होंने पेट खराब होने का बहाना बनाया। लेखक ने मन ही मन सोचा कि वैसे तो ये रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजर से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए, सूंघा और खीरे के स्वाद का आनंद लेकर अपनी पलकें मूंद ली। मुंह में पानी आए घूंट को गले से उतारकर नवाब साहब ने खीरे की फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसी प्रकार एक एक करके फांक को उठाकर सूंघते और फेंकते गए। सारी फांकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ